So children, we are reading this topic, the French society during the late 18th century. As I've told you that in 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20-year-old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasury. Long years of war had drained the financial resource of France. So मैंने आपको बताया कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर इतनी लंबी चली कि जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्स थे फ्रांस के वो बिल्कुल ख़त्म हो गए. एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वैकेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल. सो वर्साइल एक जगह थी फ्रांस में. एक जैसे कि रिसोर्स फाइनेंशियल रिसोर्स ख़त्म हो चुका था फ्रांस का, स्टिल एक एक्स्ट्रा वैकेंट कोर्ट बनाने में, पैलेस बनाने में वो पैसा और खर्च होने लगा. अंडर लुइस 16th फ्रांस हेल्प द 13th अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी दैट इज़ ब्रिटेन. अब देखिए, इसी में फ्रांस अंडर लुइस 16 के अंडर में अमेरिका की हेल्प कर रहा था ताकि वो जितने भी उनके कॉमन एनिमीज़ हैं उनसे उनको इंडिपेंडेंस मिल सके. द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लीवर्स बोलते हैं वहाँ की करेंसी को, टू डेप्ट दैट ऑलरेडी हैड रीजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स. लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगैन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स. जिन लोगों ने वॉर के दौरान फ्रांस को पैसा दिया था, कर्ज दिया था, उन लोगों ने क्या किया, 10% उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कंडीशन फ्रांस की और ख़राब हो गई. सो द फ्रांस गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट और इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन. फ्रांस गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर इंटरेस्ट बढ़ा दिया परसेंटेज पे इसके बजट पर, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, the running government offices or universities. The state was forced to increase taxes, yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states and only member of 30 states paid taxes. तो आपने देखा कि किस तरह से टैक्स इंक्रीज हुआ और किसको पे करना था, सिर्फ 3rd स्टेट्स को. Now you can see the state division here. The first state, second state and third state. First state consists of clergy. Second state consists of nobility. And third state you can see the peasants, businessmen, small peasants. इस तरह से society divided थी. The society of state was a part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. तो ये जो फ्यूडल सिस्टम था, इस टाइम की सोसाइटी थी जिसमें सोसाइटी डिवाइड थी तीनों स्टेट में, और 3rd स्टेट के लोग ही को सिर्फ क्या पे करना होता, टैक्स. और वो टैक्स क्यों पे करना था और ज़्यादा टैक्स क्यों हो गया था, क्योंकि लुइस 16 की वजह से इन्होंने अमेरिका की हेल्प की थी कॉलोनीज से इनकी मदद करने के लिए, एनिमीज़ छुड़ाने के लिए जैसे ब्रिटेन, और उस वजह से जो उनके पास डेप्ट था, कर्जा था, वो और बढ़ गया. और जिन लोगों ने उनको कर्जा दिया था उन लोगों ने 10% चार्जेस बना दिए, जिसकी वजह से इनको टैक्स को इंक्रीज़ करना पड़ा. फिगर 2 shows how the system of states in France society was organized. Peasants made up about 90% of the population. अब देखिए, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन फ्रांस की किस में थी, वो थी पीजेंट्स की. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church and the richer members of the 3rd state. The members of the first 2 states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. अब सिर्फ और सिर्फ किसको देना था, अच्छा 60% लैंड जो थी वो किसके पास, किसके अंदर में थी, वो नॉबल्स के अंदर में थी, नॉबल्स और चर्च के, और बाकी जो रिच मेंबर्स हैं 3rd स्टेट के. बाकी का क्या था, मेंबर ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट्स. फर्स्ट 2 स्टेट मतलब जो क्लर्जी थे और नॉबल थे, उनको सारी की सारी प्रिविलेज मिलती थी, सारे आराम मिलते थे, और वो भी बाई बर्थ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज एग्जेम्पशन ऑफ पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, टैक्स उनको पे नहीं करना होता था. वो टैक्स को पे नहीं करते, सिर्फ टैक्स कौन पे करता था, जो 3rd स्टेट के थे. द नॉबल्स फर्दर enjoyed feudal privileges. These include feudal dues which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate in the building roads. So इस तरह से इनके पर जो वर्क होता था वो peasants पे होता था. Now we have the new words here. And the new words, you can see that liver, what is liver, that is unit of currency in France, discontinued in 1794. Clergy means group of persons invested with special functions in the church, जैसे कि जो फादर होते हैं, जो बिशप्स होते हैं. टिथ क्या होता है, a tax levied by the church comprising 1/10 of agricultural produce. टिथ एक ऐसा
वो था टैक्स था जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब जो किसान अपने एग्रीकल्चर से ग्रो करते थे उसका 10% उनको चर्च को देना होता था। एंड टाइल था द टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, जो गवर्नमेंट को देना पड़ता था। So the church too extracted the shares of taxes called tithes from the peasants, and finally all members of the state had to pay taxes to the state. These included a direct tax called tile and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. डेली भी टैक्स देना होता था सामान पे और मंथली या ईयरली भी देना होता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वर बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट्स अलोन। सिर्फ किसको देना पड़ता था? थर्ड स्टेट को। सो दिस वाज अप टू द फर्स्ट टॉपिक।